बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमरूद का नाम तारीख़ और इस्लामी रिवायात में एक ऐसे ज़ालिम और मगरूर बादशाह के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी ताकत, दौलत और हुकूमत के नशे में ख़ुद को खुदा तक कह दिया था। कहा जाता है कि वो कदीम बाबल के इलाके का हुक्मरान था और उसकी सल्तनत बहुत वसी और ताकतवर थी। बाज़ रिवायात के मुताबिक नमरूद की पैदाइश एक शाही ख़ानदान में हुई। बचपन ही से वो ताकत और हुकूमत का शौकीन था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी हुकूमत मजबूत होती गई। लोग उसके खौफ से कांपने थे और वो अपने आप को सबसे बड़ा हाकिम समझने लगा। शैतान ने उसके दिल में तकब्बुर भर दिया, यहाँ तक कि इसने ऐलान कर दिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। उसी ज़माने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। नजूमियों ने नमरूद को खबर दी थी कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे बातिल निज़ाम को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद खौफज़दा हो गया और उसने हुक्म दिया कि इस साल पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन में एक गार में महफूज रखा गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत देना शुरू की। उन्होंने बुतों को तोड़ा और कौम से कहा कि ये पत्थर के बुत ना तुम्हें नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। जब ये खबर नमरूद तक पहुंची तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। वहाँ एक ज़बरदस्त मुकालमा हुआ। नमरूद ने गुरूर से कहा, मैं भी ज़िंदगी और मौत देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरक़ से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मग़रिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। कुरान मजीद में भी इस वाक़ये की तरफ इशारा मौजूद है। इस पर अल्लाह ताला की कुदरत सामने नमरूद की अकल हैरान रह गई, मगर इसका तकब्बुर ख़त्म ना हुआ। फिर नमरूद ने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया जाए। उतनी बड़ी आग जलाई गई कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। आग की शिद्दत इतनी थी कि कोई करीब नहीं जा सकता था, इसलिए मंजीक के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, एक आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, और यूँ आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। ये मंजर देख कर लोग हैरान रह गए, मगर नमरूद फिर भी ईमान ना लाया। रिवायात में आता है कि नमरूद ने अल्लाह ताला से डरने के लिए आसमान तक पहुंचने की कोशिश भी की। उसने परिंदों के ज़रिए एक अजीब तख्त बनवाया ताकि आसमान पर चल सके, मगर वो नाकाम रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने एक नहायत मामूली मखलूक यानी मच्छर के ज़रिए उस जालिम बादशाह को हलाक कर दिया। रिवायात के मुताबिक एक मच्छर उसकी नाक के रास्ते दिमाग में दाखिल हो गया, जिससे वो सख्त तकलीफ में मुब्तला रहने लगा। वो अपने सर पर हथौड़े मरवाता ताकि दर्द कम हो, लेकिन फ़ायदा ना हुआ और उसी हालत में उसकी मौत वाक़या हुई। ये अल्लाह ताला की कुदरत का अजीम निशान था कि जो शख्स खुद को खुदा कहता था वो एक छोटे से मच्छर के सामने बेबस हो गया। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि तकब्बुर, जुल्म और गुरूर इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, जबकि अल्लाह के नेक बंदे हर हाल में कामयाब होते हैं। कुरान मजीद में बार बार ये पैगाम दिया गया है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जलील कर दे। नमरूद की कहानी सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, बल्कि हर दौर के ज़ालिमों के लिए एक इबरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।